बनाना है, उनका इनकम को सेट करके देना है, बस 21 की जरूरत नहीं है। सेट कर दो 20 लोग, इनको मैं मदद करेगा, उनको बोलो उनके 20 लोगों को आप मदद करो, बस ऐसे ही टीम तो बढ़ता है। और इसी के कारण ये टीम आज अच्छा खासा हमारा बना, और टीम के बदौलत पर आज जो नाम 2-4 जिलों में फेमस था, वो आज इंडिया में कोई भी स्टेट में जाओ, कोई ना कोई पीवीसी का मिलता ही है। ये बात बहुत है, और इंडिया के साथ साथ बाहर मिलते हैं। ये सब देन पीवीसी मेटा की है। तो जिसने हमारा घर चलाया है, जिसने हमारी इज्जत दी है, जिसने हमारा नाम बढ़ाया है, उस सिस्टम के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो सृष्टि का नियम है, टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। तो यही मोमेंट हमें बनानी है, ऐसे लीडरों की इस पीवीसी को जरूरत है। दूसरा मोमेंट है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन बोले तो डेवलपमेंट, एक कुछ तो ऐसा व्यवस्थापन जो टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें व्यवस्था करनी होगी कि हमें 3 महीनों में, 6 महीनों में, 1 साल में क्या करना है। हर साल मरते दम तक अगर काम करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसा काम करना होगा कि आप जब सो रहे हो तब भी आपका आमदनी आना चाहिए या बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा काम आपके पास है तो आप जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हो, नहीं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा, ये याद रखो। और ये ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे सिर्फ 3 साल अगर मूवमेंट बना के काम बने तो महीने का इनकम सेट हो सकता है, जो हमारे कई लोगों ने आज किया है। और जो 18-18, 20-20 घंटे काम कर भी पैसा नहीं कमाते, वो तो हमारे लीडर यहाँ पे काम करते हैं। ऐसा व्यवस्थापन होना चाहिए। वो व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट खुद से शुरुआत करनी होगी। हर बार हम नहीं कहेंगे तुम करो, पहले आपको करना पड़ेगा। पहले मेरे टीम में जो भी मूवमेंट बनता है वो मैं करता हूँ, और फिर लोगों को तो बताना ही नहीं होता, बोलते पाटिल साहब ने किया है तो हम कर लेंगे। और ये एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। तीसरा है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम कोई आसमान से आए हैं, हम भी यहाँ पे हैं, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कई सारे जाबाज लीडर हैं जिनका आमदनी बहुत अच्छी तरीके से पीवीसी से आ रहा है, वो सीख सकता है, वो ऑनलाइन मीटिंग ले सकता है, वो बोल सकता है, तो मैं क्यों नहीं। ये सवाल खुद से करना बहुत जरूरी है। हर बार अपलाइन को फोन करो, क्या फर्क है उसका, आप खाली पीली उसको भाव दे रहे हो। इज्जत करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड में। काम अपने से शुरू होना चाहिए। काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम सुनते ही आपका काम बन जाए। जब ये होगा तो आप जिंदगी में सक्सेस की राह पर चल रहे हो, ऐसे यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। आत्मविश्वास, यहाँ से मूवमेंट बनेगा। चौथा है कि टीम वर्क। उपेंद्र जी आवाज आ रहा है? करिए सर। जी गुरु जी आ रहा है। वो फोन बीच बीच में थोड़ा आता रहता है, थोड़ा अगर बंद हो तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि आज तक का आदत अपना है कि मैं ना ही कभी टीका टिप्पणी लेके बैठता हूँ, ना कोई चिट्ठी लेके बैठता हूँ। जो भी मेरे मन में है वो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। जो दिल में है वो मुंह पे आता है, क्योंकि दिल सच्चा है। हमें ऐसा लगता है कि हमसे भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे बने। पीवीसी का झंडा पंचम हम पूरी वर्ल्ड में फहराए। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ध्यान रखना हम इंडियन 1 नंबर पर होंगे, और उसमें से यही लोग होंगे जो इस टाइप पर पीवीसी के साथ खड़े हैं। इसीलिए तो सिस्टम ने 50,000 का लिमिट लगा दिया, क्योंकि बहुत से हमारे जैसे लीडर पहले दिन से काम कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, लेकिन सोच में, नियत में थोड़ी सी तकलीफ हो गई,
और सिस्टम के रेट गिराने में इनका भी हाथ है, ऐसा सिस्टम को लग सकता है। और इसके लिए उसका 50,000 जो लिमिटेशन रखा, इसके सहमत में मैं हूं, क्योंकि होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। हर एक नीचे वाले को ऊपर उठानो। आपका है ना फार्मिंग, दे दो नीचे वाले को, उसको 0.50 पे ले, 75 पे लो, 1 पर लो, 250% में उसको पहुंचाओ। पीवीसी में जो भी बदलाव होता है हमेशा के लिए नहीं होता, ये आप तक का रिकॉर्ड है। उसको भी बढ़ाया जाएगा, वो भी बढ़ेगा, लेकिन जो मूवमेंट सिस्टम को अच्छा लगता है वो सिस्टम की तरफ से करती है। कई लीडरों का कहना होता है ये होना चाहिए था तो मैं काम करता, तो होता है, उसके बाद बोलता है नहीं नहीं और ये होना चाहिए था, मैं काम करता। जो फोकस गोल पे रखते हैं उन्हें समस्या नहीं दिखती, और जो समस्या पे फोकस करते हैं उनको गोल नहीं दिखता। ये ध्यान रहना चाहिए। शिवाजी महाराज जी ने जो लड़ाइया, जो भी साम्राज्य बनाया, टीम की बदौलत बनाया। अकेला एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। अकेला इंसान मूवमेंट बनाने के लिए टीम बनती है। शिवाजी महाराज जी ने ऐसे योद्धा तैयार करे कि उस टाइम में मरने के लिए योद्धा आगे आते थे। मालूम है मैं इधर जाऊंगा तो मरूंगा, मर जाऊंगा, जिंदगी नहीं है दोबारा, फिर भी वहां पे लाइन लगती थी, अरे मैं जाता हूं, तुम पीछे हो। ये प्यार, ये जज्बा, ये गारंटी शिवाजी महाराज जी ने अपने सभी सेनापति को दी थी कि हम सब मिलकर काम करें। ऐसा नहीं था कि शिवाजी महाराज भी पीछे थे। कई बार उन्हें खुद उन्होंने लड़ाई में घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने मूवमेंट को शिकस्त दी, और वही जो टीम लीडर बने, एक बार उनकी निरीक्षण शक्ति इतनी बढ़िया थी कि हर एक में क्या मूवमेंट है, क्या खूबियां हैं, उसको उन्होंने बुनाया। वैसे भी आपको करना पड़ेगा। आपके टीम में बोल बच्चन कौन है, प्लान कौन अच्छा देता है, आपके टीम में साइलेंट कौन है, आपके टीम में गाड़ी किसके पास है, आपके टीम में टीम को मैनेज कौन करता है, आपके टीम में क्या है क्या नहीं है। अगर इसकी जानकारी लीडर को है तो वो उस लीडर को एकत्रित करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका टीम बनेगा, और आपका टीम बनेगा तो हमारे जैसे अभी हमारे प्रशांत खेड़कर जी, अनंत अंसारी, अजीत सुजीत गायकवाड़ जी, अखिल गायकवाड़ जी, हमारे गणेश पाटिल, दिनकर खांडेकर टेक्निकल मास्टर पर काम कर रहे हैं। हमने उनको यही काम दिया है कि आप इस टेक्निकल को समझो, हमें ये पता नहीं है। तो इससे ये मूवमेंट हो गया। प्लान देने के लिए हमारे अजीत दादा गायकवाड़ हैं, हमारे अनिल दोरकर हैं, कुमार बापू सानके जी हैं, बहुत से अच्छे अप्पा जी बेंद्रे हैं। प्लान में मूवमेंट को लोगों को बनाया, टेक्निकल इशू को लिए बनाया। हमने हमारी टीम को मूवमेंट दे दिया कि आपको ये काम पूरी कम्युनिटी के लिए करना है। तो इससे हमें थोड़ा सा जानकारी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस होने के बाद पता चलती है, और वही बात हम अपने टीम को बताते हैं। तो उसी प्रकार से काम आगे पीछे होता है, लेकिन होता जरूर है, और ये हमें भी करना चाहिए। आपके टीम में भी ऐसे बहुत से लोग होने चाहिए, ऐसी टीम आपको बनानी पड़ेगी। दूरदृष्टि होनी चाहिए, लंबा देखने का, शॉर्ट टर्म मत देखो। बहुत से हम लोग ऐसे हैं कि कई सारी कंपनियां करके आए हैं, 1 साल में ये, 2 साल में, 3 साल में, अरे नहीं होता सर। जब सक्सेस होना है ना तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने वाला लीडर ही पैसा कमाता है, और ये आज तक का इतिहास है। आपको ये सीखना होगा। लंबा लॉन्ग टर्म का सोचिए, अपने टीम के साथ प्रामाणिक रहिए, ओपन। कई सारे लोग तो बीए में पैसा खाते हैं, पीवीसी में पैसा खाते हैं, कम रेट में आता है, ज्यादा रेट में बेचते हैं। ये कई सारे प्रॉब्लम
आपको लगता है कि बिल्ली दूध पी रही है, लेकिन बिल्ली को ही खुद के आंख बंद करके पीती है। लेकिन सबको पता होता है आज नहीं तो कल मोमेंट फिर आएगा, फिर लोग आपके पास नहीं आएंगे जब आपको जरूरत हो। लोग आपके साथ आना चाहिए, इसके लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। जो होता है तो यस, नहीं होता तो नहीं। और इस मोमेंट से आप अगर काम करोगे तो आपका टीम बिल्ट हो जाएगा। मुंह तो ऊपर सभी लोग अच्छे बोलते हैं, लेकिन मुंह फिरते ही आपके गैर मौजूदगी में भी आपका नाम अच्छी तरह से उधर लेना चाहिए। नहीं, ये इंसान अच्छा है तो समझो आप अच्छे ट्रैक पर हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टॉप पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम के हिसाब से हमें सब चाहिए। तो पीवीसी मेटा के लिए भी 3 साल का टाइम सेट कर दीजिए। 3 साल में आप आपका टारगेट सेट कर दीजिए। कब हमें 0.25 है तो 50 में जाना है, 75 में जाना है, 1 में जाना है, 100 में जाना है। कब हमें 250, 300, 350, 400 करना है। आप सोचते ही नहीं है, वहां पे पता ही नहीं है 400% भी है। तो ये सब होना चाहिए। सिस्टम जो दे रहा है उसका भी आकलन ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। और तब आप आपके इतना अर्न करो कि आपके पैसे से आपका फैमिली, आपका अपलाइन, आपके दोस्त, इनका सबका खुश रहना चाहिए। उनको मोमेंट बना के देना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 7th पॉइंट है अपना 7वां, जो अपने लीडर हैं, जो आपके सहकारी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, वो अच्छे होने चाहिए। एक विचार के होने चाहिए, पॉजिटिवनेस के होने चाहिए। क्योंकि संगत ही आपको बिगाड़ती है। 4 दोस्त अगर दारू पीते हैं तो 5वां आप 100% पियोगे, ये लिख के देता है। वो टाइम का मैनेजमेंट है। कितनी संगत है आपको? 4 लोग नेगेटिव है तो 5वें आप नेगेटिव ही होंगे। मानस शास्त्र है ये। लेकिन 4 लोग ऐसे होने चाहिए कि मैं जो आगे की बातें, मैनेजमेंट टाइम की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, चाय पीते समय, खाते समय, फिरते समय, घूमते समय, पीवीसी को कैसे बढ़ाए, टीम को कैसे बढ़ाए, क्या इसमें मोमेंट हो, ये बात करते हैं। तो आप सही दोस्तों के साथ हो, नहीं तो इन निकम्मों को छोड़ दो। ये खुद भी डूबेंगे और आपको भी डुबाएंगे। तो बकरियां पालने से अच्छा एक शेर पालना होता है। तो बकरियां भी हो तो कोई डरता नहीं है, भेता नहीं है। लेकिन एक शेर जब साथ में हो तो सब काम अपने आप होते हैं। जैसे रास्ते पे शेर पानी पी रहा है, दोनों तरफ तो ट्रैफिक जाम है, किसी की मजाल है हॉर्न बजा के उसको क्रॉस करके दिखे। ऐसे शेरों का झुंड होना बहुत जरूरी है। और ये बात यहाँ पे हो सकती है। दिखाने के लिए मत करो। जब अपना पॉकेट गर्म होगा, दिमाग ठंडा रहेगा और मुंह मीठा बोलेगा, तो दुनिया की सैर आपको नहीं रोक सकती। खाओ पिरो ऐश करो, लेकिन काम भी करो। ये मोमेंट बनना चाहिए। फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। लेकिन ये मैनेजमेंट कब होगा? जब आपका आमदनी सेट होगा। मुझे ये चाहिए, तब ये होता है। नहीं तो कईयों का तो प्रॉब्लम ऐसे चलता है, 20-25 तारीख आए तो अगले 8-10 दिन तो हम इधर उधर से जुगाड़ करके कैसे तो खर्चा पानी बिल करते हैं, क्रेडिट कार्ड में बिल भरते हैं। तो इससे तो नहीं होगा। सब इनकम को बढ़ाना होगा। ऐसे लीडरों को हमारे साथ हो, नहीं तो इनको छोड़ो और नया टीम बनाओ।
सोचो जब तुम पीयूसी में आए थे तब आप अकेले ही थे, ये तो बात है। तो डर किस बात का, हम पहले ही जीरो हैं। जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो रिवर्स भी आता है, लेकिन उसमें जब मिलता है तो 1 2 3 बढ़ता ही चला जाता है। जिसका टीम बड़ा है, एक दूसरे लीडर से आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका टीम बड़ा है, जिसका टीम के साथ व्यवहार अच्छा है, उसका इनकम बहुत बड़ा पैमाने पे हो सकता है। दीर्घकालीन विचार होने बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म की सोचो, शॉर्ट टर्म का मत सोचो। 1 साल में क्या करोगे, 1 साल का रोड मैप बनाओ, लेकिन 10 साल का सोचो। इस साल मुझे ये काम बंद करना है और मुझे आसानी से पैसिव और एक्टिव इनकम को समझो। एक्टिव इनकम बोले तो अभी जो काम कर रहे हो उसका जो पैसा आता है, अगर सपोज वो 10,000 आता है महीने का, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। और पीसी से आपको ऐसा इनकम सेट करना है कि पैसिव इनकम अगर काम ना भी करें तो भी डेली का बीवेसली डेली आता है, रिवॉर्ड आ रहा है। वैसा इनकम 10,000 के ऊपर अगर कांस्टेंट 3 साल तक आए तो आप पैसिव इनकम के लायक हो, आप अपनी जरूरत से काम कर सकते हो, ऐसा मोमेंट है। फिर आपको कितनी जरूरत है उसी हिसाब से रोड मैप बनना चाहिए और ये काम होना चाहिए। 9वां पॉइंट है कि आपको साइलेंट रहना बहुत जरूरी है। कई सारे लोगों का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इनकम आते हैं, गाड़ी बीड़ी लेते हैं, थोड़ा नाम बनता है ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में, तो हवा चढ़ती है, हमारे जैसा कोई नहीं, हमारी बहुत बहुत पहचान है। बहुत पहचान नहीं किसी काम की दोस्त। खुद को विनम्र रखना, खुद को साइलेंट रखना, यही आपका सक्सेस का राज होगा। सब आपके पास हो फिर भी आप साइलेंट हो, यही तहलका मचा देगा। और ये बात हमें सीखनी है, ये बात करनी है। आज देखिए महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, अंबानी जी है, कितने साइलेंट है। वर्ल्ड कप भी जीता, वर्ल्ड कप भी हारा, तब भी कोई टेंशन नहीं था। ये सीखना चाहिए, ना कि बाकियों की तरह अगड़ पकड़ होगी तो नहीं बनेगा। आपके टीम में 100 बीवेसली का फार्म करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लाख की पड़ रहा है। इसके लिए पूरा टीम को आपके साथ जुड़ना होगा। 1 से 20 लेवल में जो लोग हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका डाटा सेट करके होना होगा। उनको कैसे आगे बढ़ाएं, नई नई प्लानिंग आपके टीम में होनी चाहिए। आप महीनों में 2 बार प्रैक्टिकल फिजिकल मीटिंग आपके टीम के साथ लेनी होगी। हफ्ते में 2 बार ऑनलाइन मीटिंग आपको लेना है। भी आप आपके टीम का जो डिस्कशन होगा वो आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपका टीम चला जाएगा, नीचे का टीम जा सकता है। ध्यान रखो, कई सारे लोगों का प्रॉब्लम है, एक ही बार हो गया तो मैं उसको क्यों सेवा दूं, क्या बताऊं भाई। अगर उसका फार्मिंग 5,000 से नीचे है तो वो वहां से कभी भी कट जा सकता है। अब जब टीम कटेगा तो फिर 250 और 300% तो गोल्डन स्वप्न रह जाएगा। तो इसलिए टीम को संभाल के रखो। और ये सब को लेके लास्ट का पॉइंट है, एक छोटी सी शुरुआत करनी है। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसमें ऐसा क्या है, ये आग होनी चाहिए, आग खुद में होनी चाहिए। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो कर सकता है तो उससे ज्यादा मैं कर सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ाई तो मैंने की है, उससे ज्यादा तो टीम मेरे पास है, उससे ज्यादा तो अच्छा मैं बोल लेता हूँ। उससे जो भी है, आपका जो भी पॉइंट है, आपका
हर इंसान में एक पॉइंट है, उसे आपको पहचानना पड़ेगा। हनुमान जी को जब लंका जाना था तो उनकी विद्याओं को खत्म किया था, लेकिन समझाया जामुन जी ने, हनुमान जी आप इस समंदर को लांघ सकते हो, आप में वो ताकत है, थोड़ा आप स्मरण कीजिए। और फिर हनुमान जी ने जो छलांग लगाई वो लंका को तहस नहस करके आए। ये बात होनी चाहिए। हम सब में एक हनुमान है, बनाने वालों ने हम जैसा दूसरा नहीं बना सका, ध्यान में रखो। बनाने वाले भगवान ने एक जैसा दूसरा आदमी आज तक नहीं बना पाया। जिनके हाथों की रेखाएं भी सेम नहीं है, ऐसे 150 करोड़ की इस हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में इस कोरोना के चक्कर में हम सिर्फ बचे हैं। तो हमें बचाव है, हमें यहाँ पे रखा है तो कुछ तो ऐतिहासिक करने के लिए रखा है। ये बात को नोट करो। ऐसे भी कुत्ते बिल्ली आते हैं और जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं। इस जिंदगी में क्या मजा, आना तो सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन ऐसा कार्य करो जब तक जीवित हो तब तक लोग आपको सुनने के लिए, मिलने के लिए तरसे। और जब आप वहां से गुजर जाओ तो आगे वाले आपकी राह देखने लगे, समझ लेना आपकी कॉपी हो रही है, तो समझ लेना आप सही ट्रैक पे हो। कई सारे लोगों को तो ये बात कहती है कि लोग कहते हैं ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या। अगर यही सवाल एडिसन जी को पड़ा होता तो आज हम ये बिजली ना देखते। हमें इतना भी होशियार नहीं बनना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहो, अभ्यास कर रहा हूँ, उम्र बीत गई, कब्र में जाने का टाइम आ गया, तभी बोलता है मैं अभ्यास कर रहा हूँ। उसका एक लिमिटेशन टाइम होना चाहिए, उस कृति पर एक्शन होना चाहिए। जिसके लिए मैं पहले ही बोला था कि कोई लिख कर नहीं आया, वो जो भी अच्छा लगे वो दिमाग में लो, उस पर मूवमेंट करो, सेट करो कि क्या करना है। ये पीवीसी मेटा में इनकम तो मिलता है, लेकिन इनकम के साथ आप जैसे ऐसे दोस्त ऑल इंडिया के बाहर मिलते हैं, नाम मिलता है, इज्जत मिलती है, और यही खासियत है कि हम इस पर है। अपने को आता जाता रहता है। 2019 के आसपास अपडेशन जब आता था तो एक महीना 2 महीने साइट बंद हुआ करती थी, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग भी नहीं थी। उसी जमाने से हम काम कर रहे हैं और बहुत से लोग आपके इस मंच पर काम कर रहे हैं, तो उसमें डगमगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। आपके टीम में ट्रेडर होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग करना जरूरी है। धीरे धीरे वो भी हम टेक्निकल मूवमेंट, बहुत से अच्छे लोग और इंडिया में काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर ये भी मूवमेंट बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में जब फॉलोइंग है तो फॉलोइंग तक हमारा मूवमेंट थोड़ा सा ऐसा रहेगा। फॉलोइंग के बाद पीवीसी एक नई ऊंचाई छू सकता है, क्योंकि उसको एक जो वाक्य था परलवाइन विल नेवर एंड, और पीवीसी में है मैं कम्युनिटी को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा दूंगा। बस बात खत्म है, इस पर ही हम फिदा है। कुछ भी हो, कम्युनिटी के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक आप पीवीसी के राह पर चल रहे हो। ये बात करनी होगी। कई सारे लीडर हमारे ऐसे हैं, एक ही बटवे में 4-4, 5-5 प्लान लेके घूमते हैं। मुझे उनसे निवेदन है कि आप कोई तो एक स्पेशलिस्ट बनो। जैसे गांव में डॉक्टर रहता है, कुछ बीमारी होती है तो हम उसी को दिखाते हैं, और टेम्परवरी रहता है। लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो हम एमडी स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। लोगों को ये बोलने को, लोगों को ये ऐसा लगना चाहिए ये कंपनी साला इसका ही है, ये रात में घर से चलाता है। तो ऐसे जब बात बने
तो समझ लेना आप सही राह पे पकड़े हो। ये दुनिया है, अच्छा काम करने वाले को भी टोकती है, बुरा काम करने वाले को भी टोकती है। जो अपना दिल सच्चा, डाउनलाइन बड़ा अच्छा, तो अर्न बहुत अच्छा होगा। सो टीम के साथ बने रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में आते रहिए, एक दूसरे के विचार हम ग्रहण करेंगे। जब जब हमें जरूरत पड़े आप हमारे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन खड़े रहिए। जब आपको जरूरत पड़े मैं और मेरा यंत्रणागत पीवीसी मेटा क्लब आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, कोई उसमें दोहराई नहीं है। और हम खुद से बदलाव करते हैं, हम खुद बदलेंगे, गांव को बदलेंगे, तहसील को बदलेंगे, डिस्ट्रिक्ट को बदलेंगे, अपने राज्यों को आगे पीवीसी में लेके जाएंगे। आप सब अपने अपने राज्यों को अच्छे लोगों को मूवमेंट में बनाइए, एक अच्छी माला बनाएंगे और पीवीसी का पंचम पूरी वर्ल्ड में लहराएंगे। और जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो 100% पीवीसी में ये सब योद्धा इनके नाम आएंगे कि इन्होंने इस कार्यक्रम को हिट किया, इन्होंने इतना फार्मिंग किया और ये मूवमेंट बनेगा। ये बात होनी चाहिए। आने वाले समय में 100% पीवीसी मेटा टोकन जो बना है वो कॉइन में परिवर्तित होगा और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही बाइनांस का मूवमेंट खत्म होगा इंडिया से, जो चल रहा है मसला क्लियरिटी होगा, उसके बाद हमारा पीवीसी मेटा बाइनांस पर लिस्ट हो सकता है। और उधर एक बार लिस्ट हो गया तो आपका और मेरा बल्ले बल्ले है कि बिटकॉइन को भी बहुत से लोग नहीं जानते थे। जो बिटकॉइन पहली दफा दिया था तो उस लोगों ने 10,000 बिटकॉइन देके एक पिज्जा लिया था। वो लेने वाला भी आज है, खाने वाला भी आज है। आज जब 50-60 लाख का बिटकॉइन बन गया तो वो पूरे वर्ल्ड को पिज्जा देता, इतना पैसा उसने उस टाइम दिया। इसलिए पीवीसी का महत्व समझो। आने वाले समय में सिस्टम ने कहा है कि डबल डिजिट में हम जाएंगे और 100% 3 डिजिट में पीवीसी मेटा आने वाले समय में दिखेगा। कुछ नए चेंजेस आएंगे। पीवीसी अगर बनते हैं, जो अभी 25-25 आ रहे थे वो थोड़ा सा रुक गए हैं टेक्निकल इशू के कारण, वो भी रिलीज होंगे, शायद उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। और जब भी पीवीसी आए तो आप निकालिए, लेकिन उसको होल्ड करके रखिए। जब भी होल्ड करोगे तो उसका पासवर्ड स्ट्रांग बनाइए, उसके कीज आपको आपके पास रहने बहुत जरूरी है। पासवर्ड हमेशा 10-15 दिन में आपको बदलना होगा। एक बार अगर गया तो गया, इसलिए पासवर्ड आपको चेंज करो। 12 कीज आप संभल के रखो, एक मोबाइल के साथ घर में और एक मोबाइल में उसे अपने जो हस्ताक्षर में लिखा है वो दिखता है क्या देखो, नहीं तो फिर रेट बढ़ने के बाद ऐसे ही अटैक से मर जाओगे, क्योंकि रेट तो बढ़ा है लेकिन पैसा नहीं निकाल पाओ। इसलिए यही कार्य आप अपने सभी टीम मेंबर को कहो और 100% 2024 में शंकर की कृपा रही, अपनी कम्युनिटी की ताकत रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस साल 2 लाख तक हम गए। 1,94,000 मेंबर्स हमारे यहाँ है, लगभग 2 लाख। सीड फंडिंग में जैसे ही 10% का कमीशन का मूवमेंट बनेगा, 20 लेवल में कमीशन डिक्लेयर होगा, तो हम सब ने अगर 5 लोग, मैं बोलता हूँ 1-2 नहीं 3 महीनों में भी 5 नए सीड फंडिंग आए करेंगे, 100% करेंगे क्योंकि पैसा मिलेगा, तो हमारी कम्युनिटी 10 लाख क्रॉस हो जाएगी, लिक्विडिटी भी गिरेगी, रेट $1 से $10 और $10 से $100 कब होगा पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए आपका सीड फंडिंग, इसके लिए आपका फार्मिंग होना जरूरी है। और जब भी पीवीसी निकालो तो उसको होल्ड करो, अच्छा खासा पैसा आ सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। जो
इस मंच पर मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को आपने बुला के 1 घंटे, मैं एक्चुअली 40 मिनट का ही बात किया था, लेकिन ये टीम बहुत अच्छी है। उपेंद्र जी हमारे परम मित्र हैं और ये बोलते बोलते कब टाइम पता नहीं चला कि कितना है, लेकिन जो है वो दिल से है। जो अच्छा लगे वो ले, जो बुरा लगे वो छोड़ दो। इसी में जो भी लोग हैं, इसमें से 5-10 लोगों को भी ये मोटिवेशन का स्पीच नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्पीच है जो मैंने किया, मेरी टीम कर रही है। हम एक दूसरे को ही सिखाते हैं, सीखते हैं। अगर उसमें से बदलाव आता है तो मैं समझूंगा इस स्पीच का जो टाइम 1 घंटा मेरा यहाँ पे गया है उसका सत्कर्म होगा और आपका आमदनी 100% बढ़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करता है कि पीवीसी मेटा में जो भी इस मंच पर है, जो भी काम कर रहा है, उन सबका इस साल में करोड़पति जरूर बनाए। सो इस मंच पर बुलाने के लिए उपेंद्र जी और सभी हमारे परम मित्रों का धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, थैंक यू। जय पीवीसी मेटा, जय शंकर। शंकर है तो सब है। थैंक यू वेरी मच सर। मजा आ गया मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक बार और जोरदार तालियां दीजिए प्लीज सभी लोग सर के लिए एक बार आओ। ग्रेट, सुपर, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब सर की सेशन और किसी भी तरीके की कम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग राइट डाउन किए होंगे और अमल करना इन चीजों। और सर ने इतनी बारीकी से हर चीजों को समझाने की कोशिश की। डेट मीन्स की सिस्टम जब से है, पॉलवाइन जब से है, तब से लेकर के अभी तक क्या हमें करना है, उन सारी चीजों को सर ने रखा। उन सारी चीजों को अमल करना है, टीम को कैसे बिल्डअप करना है, रोड मैप कैसा होना चाहिए, है ना, आगे कैसे बढ़ना है, टीम को कैसे लेके चलना है ना। जो एक ही थैले में 2-4 प्रोजेक्ट लेके घूम रहे उनके साथ उनसे कैसे बच के रहते, इन सारी चीजों पे सर ने प्रकाश डाला। और हमें रुकना थमना नहीं है, चलते रहना। हेल्विन का समय चल रहा, निश्चित सर ने बिल्कुल सही कहा कि हेल्विन के बाद पीवीसी मेटा का रुख आपको देखने को मिल सकता है। और जो विड्रॉ रुका हुआ है वो भी आपको 1 से 5 हुआ, 5 से 25 हुआ और 25 से भी आपको आगे देखने को मिल। ये सारी चीजों को हम आने वाले समय में हम और आप सब देख सकते हैं। जो भी चीजें इससे भी बेटर परफॉर्मेंस पीवीसी मेटा करेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम अपने गति को प्रदान करते रहे, हम अपनी क्रिया, हमें करते रहना है, काम करते रहना, इतना नहीं है। और हम देख रहे थे कि आदरणीय प्रशांत खट्टर साहब भी बने हुए थे, तो प्लीज अगर प्रशांत खट्टर साहब दिख रहे हैं तो मुझे गाइड करें, आप लोग सर को बुलाया जाएगा। एनबडी आप लोग को दिख रहे हैं सर, प्रशांत खट्टर सर, आप कोई भी मुझे कह सकते हैं। वेलकम, मोस्ट वेलकम, ग्रेट वेलकम प्रशांत खट्टर सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम प्रशांत जी, वेलकम, ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम, स्वागतम, स्वागतम, ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, वेलकम सर, क्या बात है, वेलकम सर, वेलकम। चलिए, शायद में भी शायद हो सकता सर निकल गए होंगे। तो हमारे के बीच में गणेश पाटिल साहब बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। गणेश पाटिल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सभी लोग सर, वेलकम, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है। थैंक यू इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दे इसलिए। तो मैं मेरे पहचान देता हूँ, मैं गणेश पाटिल, यंत्रणागत ग्रुप सांगली से बिलोंग करते हैं हम लोग। और अभी जो गेस्ट थे आज हमारे जो सर सेनापति सुनील पाटिल सर, तो इन्होंने जो बातें बताई है उनका हम एक
खुद ऐसे है कि उनके साथ जो भी जैसे 2020 से हम उनसे जुड़े हैं, हम खुशनसीब है कि ऐसे लीडर के साथ है, क्योंकि इन्होंने जो भी टीम बनाई है, तो इस टीम में तो ये टीम ऐसे ही नहीं बनी कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर नहीं बनी। तो हर बार हर जगह पे उन्होंने मीटिंग ली, हर जगह पे हर एक को मोटिवेट करने का काम किया। ना कभी उन्होंने घर देखा, ना कुछ देखा, ना इतना ट्रैवलिंग किया कि हम बता ही नहीं सकते कि तो इतना सफर करते थे उस टाइम से लेके अभी तक भी। आज भी उनका काम उतनी ही तेज चल रहा है। और जैसे भी शुरुआत हुई पीवीसी मेटा की, तो उसके बाद जैसे 5,000 की फार्मिंग, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है उस टाइम पे कि 5,000 की फार्मिंग करना है। तो इन्होंने सब पूरा प्लान उल्टा कर दिया था उस टाइम पे महाराष्ट्र में कि 5,000 से ही शुरुआत करना है, फिर रिटर्न जैसे 5,000 से लेकर 2,500, 3,000, 1,000 कर करके रिटर्न जाना, इस टाइप से लगाया था। और हम सब जो भी लोग थे, इनको भी पता नहीं चला कि 5,000 का फार्मिंग कब हो गया। एक 2-3 महीने के अंदर ये सब सेट हो गया था पूरा। और उन्होंने जो भी टीम बनाई है, हम लोग जो भी है, तो उनका एक ही है कि हर एक का बर्थडे हो, शादी हो, कोई कोई किसी का भी कोई फंक्शन हो, उस टाइम पे हर एक टीम एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। और जैसे भी उन्होंने एक बार ये भी करके देखा था कि टीम के अंदर अगर किसी को जरूरत है, और उस जरूरत को उन्होंने बता दिया था कि 4 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर हमें जमा करना है, तो आधे घंटे के अंदर उतने राशि जमा हो गई थी। तो एक फैमिली जैसा टीम बनाया, और इसका नतीजा ये है कि आज इतने बड़े मुकाम पे वो पहुंचे हैं। और हम जैसे लोग हैं, तो उनको भी उन्हें वहां तक लाया है। क्या हर एक टीम में, जैसे सर ने बोला कि 250% में 250 लोग जाएंगे, तो श्योरली जाएंगे। और जो भी है सिस्टम के अंदर, अभी पैनिक सिस्टम हो जो भी हो, तो हमारे ग्रुप में कभी आती नहीं है, ना आने देते पाटिल साहब, ना हम कोई भी उनसे वो करते, शिकायत करते। बस एक ही उन्होंने बताया है कि काम करो, जितना बड़ा फार्मिंग होगा उतना ही बड़ा अर्न होगा। और जैसे फार्मिंग के ऊपर हर बार एक ही बात पे वो ज्यादातर रहते हैं कि फार्मिंग बड़ी हो, तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के अकाउंट हमारे टीम के अंदर है। तो इसका एक नतीजा है कि फार्मिंग जिन्होंने ज्यादा किया है, अभी कितना भी रेट कम हो, कुछ भी हो, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिनको है कि जिनका फार्मिंग कम है, उन लोगों का भी दिक्कत है कि कितना निकलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये है। तो ये कोई थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है। तो मैं तो इतना बड़ा लीडर हूँ नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये बोल देता हूँ कि अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर बहुत बड़ा कुछ सिस्टम देगा। हर बार दिया है कि जो 28 जुलाई को पीवीसी आया था, उसने अगर 13 गुना 1 साल के अंदर दिया है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा कुछ देगा, ये 100% गारंटी है। और इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय पीवीसी मेटा, जय यंत्रनगर। क्या बात है, जबरदस्त। निश्चित रूप से सर ने जो खाना है, जो उठाया, वो निश्चित रूप से कंप्लीट होती हुई जा रहा है, क्योंकि उस मिशन पे निकले हैं। तो निश्चित रूप से हम जैसे होंगे वैसे हमारी टीम तो बेहतरीन लाजवाब। और इस मंच पे मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय हमारे मुकेश मौंचल साहब बने हुए। मैं चाहूंगा कि सर आप क्या समझते हैं बातों को रखें, और उसके बाद बलदेव सुभाष साहब को भी लूंगा। तो मुकेश मौंचल साहब वेलकम है, सभी लोग सबका वेलकम कीजिए आप सभी। थैंक यू। आपने मुझे सम्मान दिया, लर्न टीचर पे मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं भी एक छोटा सा मुकेश माचल फ्रॉम हरियाणा ग्रुप नाम से जाना जाता है, और माई प्रोफाइल में एक टेक्निकल इंजीनियर एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर रहा हूँ। और पीवीसी मेटा में 10-11 महीने की जर्नी में 250% अचीव किया, और 7.5 का आनंद आज तक ले पा रहा हूँ। सो सेशन बहुत नाइस सेशन रहा है आज का, और मुझे सौभाग्य है, मैं सुनील पाटिल जी को दिल्ली को 3 तारीख को मुलाकात हुई और उनसे आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद में मुझे इतना वाइब्रेशन मिला, पॉजिटिव वाइब्रेशन आया बॉडी में, कि सुनील पाटिल जैसे सर मुझे मिले और मुलाकात की और आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं भी उनकी चले हुए उनके कदमों पे चल के मैं भी ही जो अचीवमेंट लिया सर ने, मैं भी ले पाऊंगा। क्योंकि उन्होंने एक रास्ता बना के दिया हमारे लिए कि हम उस रास्ते पे जीवन में जा सकते हैं, जो कि बनाया रास्ता उन्होंने बना के दिया हमें। तो बहुत होप मिली उससे, और बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। हमारे जैसे गणेश जी से भी, प्रशांत जी से भी बहुत से कुछ चीजें जो मिली, सीखने को मिला। और उनको बाई फेस मिलने से ऐसा लगा मुझे कि बिल्कुल कि कहते हैं क्या समझ सकते हैं कि ऐसा महसूस हुआ, फीलिंग आई कि क्यों नहीं मैं भी ऐसा ही करूं। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन में सर ने जो बातें रखी हैं,
बिल्कुल सर ने स्टार्टिंग से ही रखा है कि आप ईश्वर में जो आस्था रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में भी आप जो आस्था रखेंगे तो वो सब मिल सकता है जो चाहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं है तो आप कोई भी काम करिए दुनिया का, आप उसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। सर ने बताइए सच्चे लीडर की एक पहचान बताइए। अगर आप सच्चे लीडर की सही से पहचान आप में आ गई तो आप अच्छा एक टीम बिल्ड खड़ी कर सकते हो, अच्छा एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप पीवीसी मेटा में उन ऊंचाइयों पे छू सकते हैं जो जीवन में आप चाहते हो, जो आपके सपने हैं आप देख पा रहे हो, उनको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सर ने कहा कि आप टीम की हेल्प करोगे तो आपकी अपने आप सेल्फ हेल्प हो जाएगी। तो बिल्कुल ये नेटवर्क का सिद्धांत है। अगर आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं तो आपका सेल्फ का ऑटोमेटिक अपना आप हो जाएगा, आपके परमात्मा ऑटोमेटिक आप ईश्वर अपने आप सोचेगा उसके बारे में। तो सिस्टम ने कुछ हमारे पास्ट फ्यूचर के बारे में बताया कि हमारा कहाँ से शुरुआत हुई और हम कहाँ जाने वाले हैं। सर ने इस पर प्रकाश डाला है और सर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया टॉप उन्होंने एक ऐसा अचीवमेंट लेके दिखाया जिससे हम भी उस राह पे चल के आगे जा सकते। सर ने पॉजिटिव बात भी की है कि बिल्कुल आप दो ही रास्ते होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर जिस आप रास्ते पे जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। जैसे कि आज सर ने जो बातें हमें बताई, अगर आपको 10-11 पॉइंट, अगर आपको उसमें क्या पॉजिटिव लिया आपने, वही आपके जीवन में आगे ले जाने की कोशिश करेगा। दूसरी पैसिव इनकम बात करी सर ने, तो पैसिव इनकम रियल में मेरा बिजनेस में ऑलरेडी बिजी पर्सनल बिजनेस में ही, बट मेरा एक ही रीजन रहा है कि मैं ऐसा काम करूं जो काम करने के बाद काम एक बार करूं और इनकम बार बार आए। दैट इज पैसिव इनकम। हर इंसान चाहता है कि काम मैं करूं बार बार पैसे आए, बट आप सोच सकते हैं वो बिजनेस में ही है और बिजनेस में आप समझ सकते हो कि पैसा चाहिए, बट यहाँ आप समझ सकते हो 1 लाख से 5 लाख की स्टार्टिंग जिन्होंने की थी आज वो करोड़ों में जा रहा है। और महीने वाइज भी आप देखोगे तो पर मंथ पर डे के हिसाब से बहुत बड़ी इनकम ले पा रहा है। बहुत चीज सर ने जो प्रकाश डाला बहुत अच्छा लगा। आत्मविश्वास की बात की सर ने, बिल्कुल अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो क्या आप लीडर बन पाएंगे, क्या लोगों को दे पाओगे आप। तो यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में अपन काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है आप बिल्कुल उन ऊंचाइयों पर जा सकते हैं जो चाहना चाहते हो आप ना। तो बहुत से सर ने विजन पे बात की है। बिल्कुल आप अगर विजन पे बात नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो आपका जो है, आपको जो होप मिली हुई है और वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी आपकी। आप विजन लेंगे तो बीच में जो आए अड़चने वो सब चली जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी। उस पर प्रकाश डाला सर ने तो अच्छा लगा मुझे। और कुछ चीजें हैं जो लाइफ में आप अगर प्रकाश डालेंगे अपनी लीडरशिप पे भी तो बहुत कुछ आप चाह सकते हो जीवन में। सर ने बहुत सी बातें करी हैं। आप लॉन्ग टर्म में वर्क करिए तो आपको बिल्कुल ही कहते हैं कि अगर आप किसी एक दिन अगर कहीं वर्क कर पा रहे हो तो आपको वो चाहिए मिल सकती है जो चाहते हो, अदरवाइज तो आप जगह जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। उससे आपको ऐसा आपकी उस सपना की ओर नहीं जा सकते। आप एक जगह काम करिए और अपने बी पॉजिटिव करिए तो आपको डेफिनेटली ऊंचाइयों पर जा सकते हैं जो आप सकते हो जीवन में। थैंक्स आपने मौजूद बात रखने को अंदर सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं आज थैंक करना चाहूंगा सुनील पाटिल जी को जो हमें आके होप दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, सुपर, बेहतरीन, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजन झारखंड से। और साथियों इसी तरह का आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने बिजनेस पार्टनर में ज़रूर शेयर करें। साथियों फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।